नमस्कार, स्वागतम। आज चर्चा करेंगे कालेश्वर मुद्रा की। एक ऐसी मुद्रा जो मेरे या आपके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देने के लिए पर्याप्त है। कैसे, इसको पूरा जानेंगे। सबसे पहले इस मुद्रा के लाभ जानते हैं। इस मुद्रा के लाभों को संक्षिप्त में जानते हैं। मोटे तौर पर आज्ञा चक्र को चैतन्य करती है। हमारे जितने भी वीक पॉइंट्स हैं जो हमें रोक रहे हैं उन्नति करने से, उनको स्वतः दूर करेगी। यानी उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक स्वतः ही दूर होते जाएंगे। हमारे भीतर जो भी दुर्व्यसन हैं, बुरी आदतें हमने पाल ली हैं और उन बुरी आदतों को जानते बूझते हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, प्रयत्न करके भी छोड़ नहीं पा रहे हैं, छूट नहीं रही हैं। ऐसी समस्त बुरी आदतें, चाहे वो किसी भी प्रकार की हों, इस मुद्रा के अभ्यास से दूर होने लगती हैं। नशीले पदार्थों की लत लग गई है, चाहे वो सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा या ऐसी कोई भी वस्तु हो जो आपको लगता है कि छोड़नी है परंतु छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इस मुद्रा का नियमित अभ्यास कीजिए। समस्त दुर्व्यसन, समस्त बुरी आदतें धीरे धीरे स्वतः दूर होने लगेंगी। आंतरिक शक्ति की वर्धक है ये कालेश्वर मुद्रा। व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है ये कालेश्वर मुद्रा। जो व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण रख पाएगा, जो व्यक्ति अपने दुर्व्यसनों से, अपनी बुरी आदतों से दूर रहेगा, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप निखरेगा। क्योंकि तब वो, उसका मन किसी की गुलामी नहीं करेगा, उसका मन किसी के अधिकार में नहीं रहेगा। तब वो जो चाहे जीवन में, जो उसने लक्ष्य बना रखे हैं, उनको शीघ्रता से प्राप्त कर पाएगा। मन की चंचलता को दूर करती है ये मुद्रा, कालेश्वर मुद्रा। आपके मन के जो खेल हैं, जो प्रलोभन हैं, जो भटकाव हैं, उनको दूर करके आपको स्थिर चित्त बनाती है ये मुद्रा। आपके विचारों में स्थायित्व लाती है ये मुद्रा। तब आप जो लक्ष्य बनाएंगे, जिसको सोच करके चल रहे हैं, उसको प्राप्त कर पाएंगे। भटकाव से, चंचलता से बचेंगे। भावनाओं पर नियंत्रण लाती है ये मुद्रा। यदि हम इमोशनली स्ट्रांग हों तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। तो जीवन के प्रत्येक पक्ष को छूती है ये मुद्रा, ये हम समझ लें। संकल्प शक्ति की वृद्धि करेगी ये मुद्रा। अब जिस व्यक्ति की संकल्प शक्ति ही दृढ़ होगी, तो वह कैसे जीवन में कहीं किसी क्षेत्र में असफल होगा या होगी। तो ये मुद्रा, कालेश्वर मुद्रा, अपने आप में बहुत सारे लाभ रखती है। ये कुछ मोटे मोटे लाभ बताए। कारण कि काल के ईश्वर को समर्पित है ये मुद्रा। अब जो ईश्वर काल का ईश्वर है, जिसके नियंत्रण में समय है, जिसके नियंत्रण में तम है, अंधकार है। काल यानी समय, काल यानी अंधकार, काल यानी मृत्यु। तो जो इन सब का ईश्वर है, महादेव, उन सब से जुड़ने की है ये मुद्रा। महाकाल स्तोत्रम का एक श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, ध्यान से देखिए। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। महाकाल की अर्चना की गई है इस स्तोत्र में, जिसका एक श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत किया। महाकाल के उपासक सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के समय के बंधनों से परे हो जाते हैं। ये मुद्रा, महाकालेश्वर मुद्रा अथवा कालेश्वर मुद्रा इसका नाम है, अपने आप में इसलिए बड़ी विशिष्ट है क्योंकि हम इस मुद्रा के द्वारा अपने समय से सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं। इसको ऐसे समझें कि जीवित रहते हुए भी पूरी तरह जागरूक रहना तब संभव है जब हम समय से परे हो जाएं। समय हमारा बुरा चल रहा हो तो हमारे कार्यों को डिस्टर्ब कर देता है। बुरी आदतें हमें लग गई हों, दुर्व्यसन हमें लग गए हों, तो हमें हमारे लक्ष्यों से दूर कर देता है। फिर हम समय के प्रवाह में न बह करके उसके विपरीत चलने लगते हैं। यानी समय हमें जहाँ उन्नति की राह पर ले जाना चाहता है, वहाँ न जा करके हम अपने मन के बंधनों में बंधे हुए
उस समय से कदम ताल नहीं मिला पाते हैं, उसको संभव बनाती है ये मुद्रा। समय के साथ चलना सिखाती है ये मुद्रा, समय के साथ सामंजस्य बनाती है ये मुद्रा। और आपने ये तो सुना, पढ़ा, अनुभव किया ही होगा कि समय जिसका अच्छा है उसके लिए सभी लोग अच्छे हैं, उसके सभी सहायक हैं, उसके सभी काम बनते जाते हैं। तो समय खराब हो तो ये सारी चीज़ें विपरीत रूप में हमें झेलनी पड़ती हैं। हमारा, आपका, सबका यही अनुभव है। तो समय को अपने अनुकूल यदि बना लें, और वो इस मुद्रा के माध्यम से संभव हो सकता है, जिसका वर्णन करेंगे, कालेश्वर मुद्रा। तो कहना चाहिए कि फिर जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। जो धन संपत्ति, जो उत्तम संबंध हम चाहते हैं, जिस प्रकार का जीवन जीना हम चाहते हैं, वो सारा समय अनुकूल हमें मिलता चला जाता है, क्योंकि हम समय के साथ कदम ताल मिलाना सीख जाते हैं, समय के साथ हार्मोनाइज होना सीख जाते हैं। तो ऐसी है ये कालेश्वर मुद्रा। जितने लाभ इसके अब तक बताए, सिर्फ इतने ही लाभ नहीं हैं, इसके लाभ अनगिनत हैं। आप कहेंगे तो कालेश्वर मुद्रा के दूसरे भाग में उन सब लाभों की भी चर्चा करेंगे जो लौकिक भी हैं और आध्यात्मिक भी। आज मोटे तौर पर हमने कालेश्वर मुद्रा के कुछ लाभों की चर्चा की। आपने कभी ये अनुभव किया होगा कि हमारे ऋषि मुनि, अनुभव नहीं बल्कि आपने ये पढ़ा सुना होगा कि हमारे ऋषि मुनि दीर्घ काल तक जीवित रहते थे। वो सामान्य व्यक्ति से अधिक आयु प्राप्त करते थे। कारण कि न सिर्फ वो आयुर्वेद का पालन करते थे, न सिर्फ वो योग का अभ्यास करते थे, अपितु इस प्रकार की मुद्राएं जो कि योग का ही एक भाग हैं, जैसे कालेश्वर मुद्रा, इन मुद्राओं आदि का भी वो नियमित अभ्यास करते थे। समय के साथ हार्मोनाइज होना उन्हें हमसे अधिक अच्छी तरह आता था। हम तो केवल भौतिक दौड़ में पिसते हुए ही चले जा रहे हैं। हमें समय के साथ कैसे हार्मोनाइज होना है, हमें समय के साथ कैसे सामंजस्य बिठाना है, ये न तो सिखाया जाता है, ना इसका हम प्रैक्टिकल ही करते हैं। लेकिन ऋषि मुनियों ने सारी बातें हमारे सामने स्पष्ट रूप से खोल कर रख दी थी। अब ये हमारे ऊपर है, हमारे विवेक पर है कि हम उनका कितना पालन अपने जीवन में कर पा रहे हैं। तो जो लोग भी इस कालेश्वर मुद्रा का प्रयोग करेंगे, वो इस मुद्रा का निश्चित प्रभाव अपने जीवन पर अनुभव करेंगे। तो ये कालेश्वर मुद्रा किस प्रकार से कार्य करती है? ये हमारे आकाश तत्व और अग्नि तत्व, इनका विशेष रूप से ध्यान रखती है। यानी आकाश तत्व और अग्नि तत्व यदि हमारे भीतर कम हो जाते हैं तो उनको ये पर्याप्त मात्रा में बनाए रखती है। और हम ये जानते हैं कि आकाश तत्व की कमी से ही हमारे भीतर दुर्व्यसन आते हैं, मन में चंचलता आती है, बेकाबू भावनाएं हो जाती हैं, हमारे इमोशंस ओवर हो जाते हैं, बुरी संगति में हम पड़ जाते हैं, गलत लोगों के साथ उठना बैठना प्रारंभ हो जाता है, बुरा चरित्र हमारा हो जाता है, व्यक्तित्व हमारा कैसा हो जाता है, असामाजिक प्रवृत्तियाँ उसमें जन्म लेने लगती हैं, यानी हम क्राइम की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। तो ये आकाश तत्व यदि हमारे भीतर कम हो तो ये हमारे पूरे जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। इसी आकाश तत्व और अग्नि तत्व को संतुलित करने का काम करती है ये कालेश्वर मुद्रा। तो आप कहेंगे तो इस कालेश्वर मुद्रा की जो और विशिष्ट लाभ हैं उन सब के विषय में आपको कालेश्वर मुद्रा के अगले भाग में बताएंगे। आज हम जितना बता पा रहे हैं वो सब इस संक्षिप्त वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत किए दे रहे हैं। तो अब हमने कालेश्वर मुद्रा के लाभ जाने, हमने कालेश्वर मुद्रा के बारे में जाना, हमने कालेश्वर मुद्रा क्या क्या कर सकती है हमारे जीवन में, इसको जाना। अब हम देखेंगे कालेश्वर मुद्रा की विधि क्या है, इसको हम कैसे करें, किस प्रकार करें, कितनी देर करें। तो पहले हम इसको कितनी देर करना है और किस प्रकार करना है ये बता देते हैं, फिर इसको बनाने की विधि आपके सामने प्रदर्शित कर देंगे। तो जब इस मुद्रा को बनाएं तो आज्ञा चक्र पर ध्यान रखें। इस मुद्रा को बना करके सीने के सामने लगा लें और आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए इस मुद्रा को बनाए रखें। कम से कम
20 मिनट इसका अभ्यास करें। कई स्थानों पर कहा गया है, हमने देखा है कि 5 मिनट भी वो बता देते हैं कि समय ना हो तो 5 मिनट ही कर लें। परंतु इस मुद्रा से यदि आप पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो 20 मिनट मिनिमम इसको करें। अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिकतम में आप इसको 45 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन यदि एक सिटिंग में इसको कर रहे हैं तो 20 मिनट से कम ना करें। दिन में 3 बार भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। समय का कोई बंधन नहीं, किसी भी समय किसी भी दिशा में इसको किया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे और इस मुद्रा को लगाने से पहले अपनी श्वासों के आवागमन पर ध्यान दे लेंगे। मेरी सांसें कैसे अंदर आ रही हैं, कैसे बाहर जा रही हैं। थोड़ी देर ध्यान देने से ही मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। फिर आप इस मुद्रा को उस विधि से लगा लें जो आगे बताने जा रहे हैं। अब आपके समक्ष प्रदर्शित हो रहा है ये वीडियो, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि इस कालेश्वर मुद्रा को आपको कैसे बनाना है। तो इसका बनाना बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है। ये संयुक्त हस्त मुद्रा कही जाती है। इस मुद्रा को बनाने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को पास ला करके और इस प्रकार से, जैसा कि दर्शाया गया है, अपनी मध्यमाओं और अंगूठों को जोड़ते हुए और शेष उंगलियों को मोड़ते हुए मिला लेंगे और इस प्रकार से इस मुद्रा को बना लेंगे। सिंपल है, बहुत ही सरल विधि। दोनों हाथों को पास लाएंगे, दोनों मध्यमाओं को जोड़ लेंगे, दोनों मध्यमाओं के जो अग्रभाग है उसको जोड़ लेंगे, दोनों अंगूठों के अग्रभाग को जोड़ लेंगे, शेष उंगलियों को मोड़ लेंगे और मिला लेंगे। बस बन गई आपकी कालेश्वर मुद्रा। अब इस मुद्रा को बना करके आपको अपने सीने के सामने लगा करके रखना है। ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगा करके रखना है। वैसे तो इस मुद्रा को बना करके किसी भी प्रकार के मंत्र जाप आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको सीने के सामने बना करके रखिए दोनों हाथों से एक साथ संयुक्त रूप से, और ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगा करके श्वासों पर ध्यान देते जाइए। श्वास कैसे आ रही हैं, कैसे बाहर जा रही हैं। बस 20 मिनट एक सिटिंग में इस अभ्यास को कर लीजिए। ऐसे ऐसे लाभ आपको अनुभव होने लगेंगे। दिन प्रतिदिन पहले दिन से ही जब इस मुद्रा का आप अभ्यास करेंगे तो आपको अनुभव होने लगेगा कि अब छंटनी होने लगी है मेरे दिमाग में गलत विचारों की। अब मेरे दुर्व्यसन निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। अब मेरी बुरी आदतें निश्चित ही छूट जाएंगी। अब मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मेरी आंतरिक शक्तियाँ बढ़ रही हैं। मेरे मन की चंचलता दूर हो रही है। अब मेरे विचारों में ठहराव, स्थायित्व आ रहा है। अब जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ उसको कार्यान्वित करने में मुझे कोई समस्या नहीं होने वाली है। मेरे इमोशंस पर मेरा कंट्रोल है। अब मैं किसी भी बात को ठीक प्रकार से रुक करके सोचता हूँ और उसके अनुसार निर्णय लेता हूँ। भावनाओं में बह करके मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। संकल्प शक्ति मेरी बढ़ती जा रही है। विल पावर मेरी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अब मेरे ऊपर किसी भी परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और जो भी मैं करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ उसके लिए नए नए मार्ग ढूंढने मुझे आते हैं और मैं उनको खोज भी रहा हूँ और उस मार्ग पर चल भी रहा हूँ या रही हूँ। ये सारी बातें जब होने लगेंगी जब आप इस मुद्रा का नियमित अभ्यास प्रारंभ कर देंगे, कालेश्वर मुद्रा का। एक बात विशेष ध्यान रखिए, 20 मिनट करिए मिनिमम, तब इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। आंखें बंद कर ली, 5 मिनट मुद्रा लगा ली और उसके पश्चात हट गए और उसको कई दिन कर लिया, महीनों कर लिया और बोले कि इस मुद्रा से तो यूजलेस, कोई लाभ नहीं। आपने लाभ वाली स्थिति उत्पन्न ही कहाँ होने दी। शक्तियाँ जब काम करती हैं जब आप उसके लिए रिसीवर का काम कर रहे हों। जब आपकी छत पर डिश एंटीना लगा होगा तब आपके टीवी में अलग अलग प्रकार के चैनल्स आने लगेंगे, पर प्रॉपरली पहले उस एंटीना को सेट किया जाता है। उसकी दिशा, उसमें जो वायर होते हैं
उसकी सेटिंग, इंटरनल सेटिंग की जाती है। फिर उन वायर्स को कनेक्ट किया जाता है आपके टीवी से। फिर इस टीवी में ट्यूनिंग की जाती है कि वो अब इस डिश के अनुकूल हो जाए, अब इस डिश को रिसीव करने लायक हो जाए। इस प्रकार की टीवी में भी सेटिंग की जाती है। अब डिश की सेटिंग थ्रू वायर और उसके पश्चात टीवी में उसकी सेटिंग, ये जब पूरी प्रक्रिया हो जाती है उसके पश्चात ही और फिर आप पेमेंट करते हैं चैनल्स जो आपको देखने हैं उनके लिए। ये सारी प्रक्रियाएं जब पूरी हो जाती हैं उसके पश्चात ही आप अलग अलग चैनल्स अपने टेलीविज़न पर देख पाते हैं। ये सांसारिक बात का उदाहरण इसलिए रखा कि फिर आप आध्यात्मिक शक्तियों से ऐसे आशा कैसे कर रहे हैं कि आप 5 मिनट मुद्रा लगाएंगे और आपको लाभ होने लगेगा, और वो भी ऐसे ऐसे लाभ जो आपके पूरे जीवन को बदल देने वाले हों, वो भी 5 मिनट का अभ्यास करके। तो पहले अपने को रिसीवर तो बनाइए आध्यात्मिक शक्तियों के लिए, तभी तो वो शक्तियाँ आपके भीतर प्रवेश करके आपसे तादाद में स्थापित करके आपको जीवन को बदलने का कार्य करेंगी। तो सांसारिक जीवन में जब आप इतना ध्यान रखते हैं किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो आध्यात्मिक जीवन में भी उतना या उससे अधिक ध्यान रखना होगा। तो अपने को रिसीवर बनाइए, आध्यात्मिक शक्तियाँ तैयार बैठी हैं आपकी सहायता करने के लिए। कालेश्वर मुद्रा का नियमित अभ्यास करिए। नियमित का अर्थ ये कि एक समय निश्चित कर लीजिए, मुझे मॉर्निंग में अभ्यास करना है तो डेली मॉर्निंग में ही करिए, और जहाँ तक संभव हो एक ही समय पर करिए। दोपहर में करना चाहते हैं तो एक ही समय निर्धारित करिए, उसी समय करिए। सायंकाल या रात्रि में करना चाहते हैं तो एक समय फिक्स करिए, उसी समय करिए। ऐसा करने से आप पाएंगे कि आप धीरे धीरे चेंज होना प्रारंभ हो गए हैं। तो ये अनुभव की बातें हैं। पुस्तक और अनुभव, ये दोनों मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जो पूरा जीवन सुखमयी बना देता है। केवल पुस्तक पढ़कर या केवल अनुभव से हम कुछ मिस कर देते हैं। यहाँ तो ये देखा है कि पुस्तक और अनुभव यदि ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर एक नया ही अनुभव जन्म लेता है। पुस्तक में ये लिखा है, उनका ये अनुभव था, मैंने ये अनुभव किया, अब एक नया अनुभव पैदा हुआ। अब मैं दूसरों को बता सकता हूँ, ये बता सकती हूँ कि ये मैंने तो इस मुद्रा से, मैंने तो इस ध्यान से, मैंने तो इस आसन से ये अनुभव किया। पुस्तक में जो लिखा है वो लेखक का अनुभव था, प्रयोगकर्ता का अनुभव था। आपने एक स्वयं अपना एक नया अनुभव ले लिया, लेकिन लिया कहाँ से? जो पहले लिखा हुआ था उसके आधार पर आपने प्रयोग किया और अपने स्वयं के अनुभव ले लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं जीवन में। आप इनको जितना करते जाएंगे, जितना इस क्षेत्र में गहरे डीप घुसते चले जाएंगे, प्रवेश करते चले जाएंगे, उतना ही पाएंगे कि ये सनातन तो अथाह सागर है ज्ञान का। और जीवन में हम जिन निकम्मी बातों के लिए परेशान रहते हैं, यदि हम उसका 10% टाइम भी सनातन शास्त्रों को पढ़ने और उनका प्रयोग करने में लगाएंगे, तो पाएंगे कि जीवन तो एक अनलिमिटेड एडवेंचर है। एक ऐसी डिस्कवरी है जो कभी ना समाप्त होने वाली है। एक ऐसा एक्सपेडिशन है जिस पर हमें निरंतर सक्रिय रहना है। एक ऐसी जर्नी है जो बहुत सुहानी है। सनातन शास्त्रों की यही तो विशेषता है कि यहाँ एक चीज़ पर फोकस करके नहीं दे दिया गया है। एक किताब ले लो, एक बात सीख लो, इसी को जीवन भर रटते रहो। नहीं, अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों की अलग अलग प्रकार की विविध विविध रुचियों के लिए। भक्ति मार्ग में जाना चाहते हो तो सनातन शास्त्र, कर्म योग में जाना चाहते हो तो सनातन शास्त्र, मंत्र योग, राजयोग, हठ योग, लय योग, भक्ति के भी निरे प्रकार, नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, योग 50 प्रकार के योग, राजयोग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, जप योग, ध्यान हजारों प्रकार के ध्यान। केवल विज्ञान भैरव तंत्र में ही 112 टाइप के ध्यान।
तो सनातन शास्त्रों में किसी एक बुक के ऊपर फोकस नहीं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रुचियां हैं, जिसको जो लाइक बन पड़े, जिसको जो अच्छा लगे वो उसी मार्ग को चुन ले। तो ये है सनातन शास्त्रों की विशिष्टता। इसमें कालेश्वर मुद्रा के बारे में आज जो चर्चा की, वो चर्चा अधूरी है अभी, लेकिन वो पूरी होगी जब आप सहयोग देंगे। आप सहयोग देंगे कैसे? कालेश्वर मुद्रा, चूंकि कालेश्वर की मुद्रा है, यानी महादेव की मुद्रा है, यानी समय के देवता, मृत्यु के देवता की मुद्रा है। अब ये मुद्रा अपने आप में बहुत सारी विशिष्टताओं को समेटे हुए है। इस मुद्रा की जब रचना होती है तो इसमें एक त्रिकोण जैसी संरचना बनती है। अब हमने ये सोचा था कि इसी अंक में आपको इस त्रिकोण संरचना ये जो बनती है ये हमारे लिए क्या काम करती है, इस बारे में भी विस्तार से बताएंगे। पर उसके लिए हमें चित्रों की आवश्यकता थी, जो हमने बहुत प्रयत्न करने पर भी AI से नहीं बनवा पाए। अब हम उसको हाथों से बना करके और फिर अपनी बातों को समझा करके आपके समक्ष रखेंगे कि इस मुद्रा में ये जो त्रिकोण बनता है वो किस प्रकार से आपके जीवन में बदलाव लाता है, वो सारी बातें बताएंगे। आप कमेंट्स करिए, उसके पश्चात ही इसका दूसरा भाग बनाएंगे। आज का अंक यहीं तक। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। कुछ ऐसी बातें जो आपका समय खाने वाली सिद्ध हो गई हों, उसके लिए तो क्षमा चाहेंगे, क्योंकि ये बातें इस वीडियो से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं थी, लेकिन चूंकि आप अध्यात्म और योग क्षेत्र के ही पथिक हैं, इसलिए अपने जो भाव थे वो आपसे शेयर किए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित हो जाएंगे कोई नया विषय लेकर के, ईश्वर इच्छा से। सदा आनंदित एवं उत्साहित एवं शक्तिशाली रहें।